उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, जैसे इन्वेस्टमेंट समिट, ऑटो एक्सपो, बिजनेस एक्सपो समेत कई प्रोग्राम कर रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ राजधानी या दूसरे बड़े शहरों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस जगह के लिए उठा रही है जिसमें जरा सी भी संभावनाएं हो। इसी कड़ी में अब चित्रकूट का नाम आ रहा है, जहां के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट सेट किया है। इससे क्या बदलेगा चित्रकूट में और क्या बदलेगा उत्तर प्रदेश में, आपको सब बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला अब राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ करीब 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यह निवेश ऊर्जा, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डेयरी, एजुकेशन और औद्योगिक क्षेत्रों की परियोजनाओं में किया जाएगा, जिससे चित्रकूट की ठीक से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले चित्रकूट को अब यूपी की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाने वाला केंद्र माना जा रहा है। हाल ही में यहां पर अधिकारियों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 को लेकर एक बड़ी बैठक की और सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से तैयारी करें। उन्होंने बताया कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाला यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए बड़ा मंच बनेगा, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के प्रति सरकार की तत्परता भी दिखाई देगी। इससे पहले GBC 4.0 में चित्रकूट में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन हुए थे, जिनमें टुस्को कंपनी का 4,700 करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था। अब 5.0 वर्जन में सरकार ने नए 5,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ चित्रकूट को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि और इंडस्ट्रियल इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। अब राज्य सरकार इंपोर्टर्स को माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इन दोनों में से जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में देगी। इस योजना का टारगेट प्रदेश से इंपोर्ट को बढ़ावा देना है। इससे हर इंपोर्टर को एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 10 लाख तक की सहायता मिल सकेगी। अपर मुख्य सचिव MSME आलोक कुमार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि यह लाभ उत्तर प्रदेश इंपोर्ट इंसेंटिव्स पॉलिसी 2025-30 के तहत एयर फेयर स्कीम के रूप में दिया जाएगा। इस योजना में प्रदेश के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से इंपोर्ट करने वाले और प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से इंपोर्ट करने वाले दोनों प्रकार के इंपोर्टर्स शामिल होंगे। इंपोर्टर्स को माल के विदेश पहुंचने की तारीख से 180 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन दावा दाखिल करना होगा और अगर दावे में देर हुई तो यह अमान्य हो जाएगा। साथ ही करेक्शन के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा। दावों की जांच जिला इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स सेंटर द्वारा की जाएगी और 21 दिनों के भीतर उन्हें इंपोर्ट एयर फेयर स्कीम ब्यूरो को भेजना होगा। ब्यूरो की अध्यक्षता इंपोर्ट कमिश्नर करेंगे और स्वीकृत राशि सीधे इंपोर्टर्स के खाते में जाएगी। साथ ही सरकार ने इंपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस योजना भी शुरू की है, जिसमें MSME अधिकतम 2006 के तहत आने वाले सभी यूनिट को बीमा प्रीमियम का 30% या अधिकतम 5 लाख का रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। इसके अलावा इंपोर्टर्स को हर 3 महीने पर ऑनलाइन दावा करना होगा, जिसकी जांच के बाद भुगतान किया जाएगा। अब वो जमाना गया जब आर्टिस्ट से कहा जाता था कि अगर गाओगे तो क्या कमाओगे और क्या खाओगे, क्योंकि अब यूपी सरकार उभरते हुए सिंगर्स के लिए भी बढ़िया इंतजाम करने जा रही है, जिसमें यूपी संगीत नाटक अकेडमी ने शास्त्रीय और सुगम संगीत के उभरते कलाकारों के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसमें संभागीय संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं को अकेडमी हर महीने 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप 1 साल तक देगी, ताकि उन्हें और मोटिवेट किया जा सके। यह स्कॉलरशिप बाल, किशोर और युवा तीनों कैटेगरी के विजेताओं को मिलेगी, ताकि वे अपनी कला को और निखार सकें। एकेडमी ने बताया कि पिछले साल से प्रतियोगिताओं में सुगम संगीत को भी शामिल किया गया है, जिसमें अब गजल और भजन परफॉर्मेंस भी कराए जा रहे हैं।
यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के 19 संभागों में होती है, जहां संभाग और आसपास के जिलों से पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं। इसमें कुल 11 विषयों में मुकाबले होते हैं, जिनमें गायन, वादन, कथक, नृत्य और सुगम संगीत शामिल हैं। इसमें आयु वर्ग के हिसाब से बाल वर्ग 8 से 14 साल, किशोर वर्ग 14 से 20 साल और युवा वर्ग 20 से 25 साल तक के लोग भाग ले सकते हैं। बताते चलें कि इस साल प्रतिभागियों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा रही। जैसे वाराणसी में पिछली बार 50 से कम प्रतिभागी थे, जबकि इस बार 125 कलाकारों ने हिस्सा लिया। अब संभागीय स्तर के 304 विजेता लखनऊ में होने वाले प्रादेशिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी। यूपी को कनेक्टिविटी के मामले में और बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हुई। इनमें से 2 वंदे भारत सिर्फ यूपी को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें भारत की प्रगति, आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं, जो देश के हर कोने को नई रफ्तार और नई दिशा दे रही है। यह पहला मौका नहीं है जब यूपी में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। इससे पहले मेरठ वाराणसी, लखनऊ देहरादून और दिल्ली वाराणसी वंदे भारत पहले से ही चल रही है। इसके अलावा दिल्ली खजुराहो वंदे भारत भी यूपी से होकर गुजरती है, लिहाजा अब यूपी वालों के पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया। जिस वक्त दिल्ली में धमाका हुआ, उस समय सीएम योगी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में थे, जहां से उन्होंने पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर स्थिति की समीक्षा की। वहीं दिल्ली धमाके का लिंक उत्तर प्रदेश से होने की सूचना मिलते ही सीएम योगी ने काशी, मथुरा और अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने तीनों शहरों के डीएम और कमिश्नर से सीधी बात की और कहा कि मंदिरों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। सीएम ने आदेश दिया कि हर संदिग्ध व्यक्ति की सख्त जांच हो और सभी सुरक्षा एजेंसियों तुरंत सक्रिय हो जाएं। मुख्यमंत्री ने देर रात डीजीपी और मुख्य सचिव से पल पल की जानकारी ली। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि अगर गिरफ्तारी या दूसरे सख्त एक्शन की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़े। इसके अलावा उन्होंने राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी को गहन चेकिंग अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध अगर यूपी में है तो फिर बाहर न निकल सके। इसके अलावा रात करीब 12 बजे सीएम योगी ने डीजी इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक और वर्चुअल बैठक की और फीडबैक लिया। साथ ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दबिश डाली गई, जिसमें कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सईद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि शाहीन उत्तर प्रदेश में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार धरपकड़ कर रही। उत्तर प्रदेश में अब बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। जिन जमीनों पर कभी माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, आज वहीं गरीबों के सपनों के आशियाने बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर बने 72 फ्लैट्स गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सौंपे। इन फ्लैटों की वास्तविक कीमत करोड़ों में थी, लेकिन सरकार ने इन्हें मात्र 10 लाख रुपए में आवंटित किया। सीएम योगी ने इसे प्रदेश में गरीबों को सम्मानजनक आवास देने की शुरुआत बताया। अब उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को लगभग 5000 नए किफायती फ्लैट बनाने के निर्देश दिए। इन फ्लैटों की कीमत भी लगभग 10 लाख रुपए तक रखी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। ये सभी आवास माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों पर बनाए जाएंगे। वहीं लखनऊ डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जमीनों की पहचान और नई योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत आने वाली अनंत नगर, नैमिष नगर और वरुण विहार योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऐसे ही आधुनिक और किफायती घर बनाए जाएंगे, जिनमें पार्किंग, पार्क, साफ सफाई और सुरक्षा जैसी सभी सुविधाएं होंगी।
ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.